नहीं सर प्लीज। देखिए, अभी आप मिल कर गई थी ना, फिर से मिलने आ गई। देखिए, एक दिन में आप 2 बार नहीं मुलाकात कर सकती हैं। सर आई अंडरस्टैंड बट ट्रस्ट मी, ये लास्ट टाइम है। इसके बाद मैं उससे मिलने नहीं आऊंगी। आई मीन मैं तो उससे मिलना भी नहीं चाहती, बट इस बात का केस से कोई लेना देना नहीं है सर, ट्रस्ट मी। अगर आपने मुझे अभी शौर्य से मिलने दे दिया ना, आई प्रॉमिस इसके बाद मैं आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। बट सर प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स रियली अर्जेंट, प्लीज सर। ओके फाइन, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए। ग्रेट, मैं 5 मिनट भी नहीं, 3 मिनट, सिर्फ 3 मिनट लूंगी। ठीक है, मिल लीजिए। थैंक यू सर। वाओ, व्हाट डेस्परेशन। अभी सुना मैंने कैसे तुम वो इंस्पेक्टर से कह रही थी कि प्लीज मुझे शौर्य से मिलने दो, गिड़गिड़ा रही थी, बैक कर रही थी इनफैक्ट। पर क्यों? मैं भी तुम्हें ना बोल देता। मैं तरस खा गया, जानना चाहता था तुम क्या बोलना चाहती हो। बताओ क्या बोलना चाहती हो। Not as much. मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि ना तो तुम मुझसे अच्छे से बात करोगे, ना ही मुझसे अच्छे से बिहेव करोगे। Anyway, मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मैं तुम्हें शनाया और मेरी फैमिली के जाने से बहुत पहले से जानती हूँ। एंड आई नो तुम कितने रूड, कितने श्रूड, कितने सेल्फ सेंटर्ड और कितने बदतमीज हो। पर एनीवे, तुम्हारी फैमिली तो तुमसे प्यार करती है और मेरी फैमिली भी प्यार करती है। सिवाय तुम्हारे। I mean, अच्छी बात है कि तुम मुझे लाइक नहीं करती, क्योंकि अगर तुम मुझे पसंद करती ना, बल्कि मुझे प्रॉब्लम हो जाती। देखो शौर्य, तुम एक छोटे बच्चे के जैसे। What? You know the thing is, मुझे लगता है तुम मुझे अब तक समझी ही नहीं। बच्चे ऐसे करते हैं क्योंकि उनके पास अपने कोई रीजंस होते हैं। मेरे जैसा ग्रोन अप आदमी ऐसा करता है बिकॉज इट्स अ जेस्चर। मैं तुम्हें रूड होकर बोलना नहीं चाहता कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, बट दैट वाज अ हिंट। मैं तुमसे कोई बात करने नहीं आई हूँ यहाँ पर। तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मेरी बहन तुमसे बहुत प्यार करती है, तो उसका दिल मत तोड़ना। बल्कि तुम मेरा दिल तोड़ रही हो। What I'm trying to say is, मैं तो तुम्हारी बात सुनना भी नहीं चाहता था, पर तुम्हारी ये कड़वी सी आवाज मेरे कानों तक पहुंच ही गई। तुम ये देख रही थी कि मैं तुम्हारी बात नहीं सुनना चाह रहा, इसीलिए मैंने अपने कानों पे फिंगर रखा था। But I just want you to know कि तुम्हारी आवाज सुनने के बाद मुझे ये लगता है कि तुम्हें मैनर सीखने की जरूरत है, तुम्हें बिहेव करने की जरूरत है। तुम मुझसे बात करना चाहती हो तो अपने आप को सुधार। रोली, वो तो दिख रहा है किसे अपने आप को सुधारने की जरूरत है। You know what? Let it be. मैंने यही सोचा था कि मैं यहाँ पर आके तुमसे बात करूंगी, बट क्लियरली इट्स यूजलेस। अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ ना, तो अपनी फैमिली की वजह से खड़ी हूँ, वरना तो मैं तुम्हें देखूं भी ना। तो खड़ी क्यों? जाओ ना यहाँ से, प्लीज गो। मुझे तुमसे वैसे भी बात नहीं करनी। और हाँ, अगर जा रही हो ना तो दोबारा मत आना, क्योंकि अगर तुम आ भी गई, मैं तुमसे नहीं मिलने वाला। फाइन, इसे वार्निंग की तरह समझ लो। मेरी बहन के साथ खेलना मत और ना ही उसका दिल तोड़ना। मेरी बहन के साथ खेलना मत। दिमाग खराब करके रख दी थी ये लड़की यार। प्लीज इसे मत छोड़ना मुझसे मिलने के लिए यार। अंशुमन पांडे ने शौर्य को सबूतों के बल पे हेरा फेरी करके फंसाया है। हमें भी शौर्य के लिए सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे ताकि हम शौर्य को छुड़ा सकें, कि शौर्य बाहर आ जाए जेल से। जैसे अंशुमन ने हर एक सबूत जोड़ जोड़ के शौर्य को फंसाया ना, उसके हर सबूत को तोड़ना होगा। अगर वो सांप है तो इस वक्त हमें उसका बाप बनना पड़ेगा। तुम्हें क्या लग रहा है राजवीर, हमने कोशिश नहीं की है? हम सब जानते हैं कि अंशुमन ने शौर्य को फंसाया है। उसने उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे क्या किए? उसने सबूत बनाए हैं। उसने पूरे का पूरा मायाजाल बनाया सबूतों का। तो हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। इवन लॉयर के पास में इस बात का सॉल्यूशन नहीं है। हाँ राजवीर, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन सारे सबूत, सब चीजें शौर्य के खिलाफ ही हैं। और तुझे तो पता है, कानून तो सबूतों के बेसिस पर ही चलता है ना। करेक्ट। बेटा, हम सब लोग जानते हैं कि अंशुमन ही है जिसने शौर्य को फंसाया है, साजिश करके फंसाया है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, वो हमारा बिजनेस कॉम्पिटिटर है। पहले वो हम पर बिजनेस में अटैक कर रहा था, लेकिन अब वो हमें इमोशनली तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए उसने शौर्य पर अटैक करवाया, ताकि वो हमें ब्लैकमेल कर सके और हमसे अपनी बातें मनवा सके। लेकिन महेशी, मुझे समझ में ये बात नहीं आ रही कि
आखिर अंशुमन हमारे पीछे पड़ा क्यों है? राखी जी, भी मैंने क्या कहा कि बिजनेस कंपटीशन, कॉम्पिटिटर मतलब दुश्मन, और दुश्मन इस बार बहुत कट्टर होकर के बिहेव कर रहा है। वो हमारे पीछे पड़ा है बहुत बुरी तरह से। वो पहले भी हमारे साथ कंपटीशन करता था, पहले बिजनेस डील के अंदर हमें टक्कर देता था, लेकिन इस बार वो जिस तरीके से बैक टू बैक अटैक कर रहा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे किसी पुरानी दुश्मनी को निकाल रहा है। वो इस बार हम पर इमोशनली अटैक कर रहा है, हमें इमोशनली चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। वो दोनों जगह अटैक कर रहा है एक साथ। वो जिस तरीके से हमारे पीछे पड़ा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमें पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहता है, हमारा नामो निशान मिटा देना चाहता है। सो मामा जी, आई थिंक हमें भी ना पता लगाना चाहिए कि हमारे खिलाफ कौन है और हमारे खिलाफ अंशुमन के साथ कौन है। वो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। हमें पता लगाना होगा कि हमारी फैमिली के अगेंस्ट ऐसे कौन से लोग हैं जो हमसे इतनी नफरत करते हैं कि हमसे बदला लेना चाहते हैं, हमें बर्बाद करना चाहते हैं। आई थिंक दैट्स व्हाट वी शुड डू। मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली हैं। आई थिंक अगर हमें अंशुमन को डिफीट करना है ना, तो हम उस पर डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते। जैसे वो हमारे ऊपर प्लानिंग प्लॉटिंग करके अटैक कर रहा है ना, हमें भी वही करना होगा। हाँ, छल से छल को काटो। अच्छे अच्छे प्लान बनाने होंगे और अंशुमन का तीर उसी पे वापस छोड़ना होगा। राइट आदि। एंड यू नो, अब आप लोग को तो सबको पता ही है, मैं पहले बिजनेस वूमेन थी, आज हाउसवाइफ हूँ, तो मैंने ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं, उन्हें डिफीट भी किया है। तो अगर ऐसा कोई टकरा जाता है और उसे डिफीट करना होता है ना, तो हमें उसकी कमजोर कड़ी को ढूंढना होता है। आई थिंक हमें अंशुमन की वाइफ को ढूंढना चाहिए, उससे मिलना चाहिए और उससे बात करनी चाहिए। निधि पुत्र, किसको मिलेगी, किसको पकड़ेगी? कोई पत्नी होगी तो पकड़ेगी ना। तो अरे वो तो अकेली भटकती आत्मा है, उसकी कोई बीवी भी नहीं है। हाँ, तो तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अरे मैंने सब कुछ पता किया, मैं कुछ कम थोड़ी ना हूँ। अपने दुश्मन के बारे में हर एक चीज जाननी चाहिए। उसकी माँ बाप, कितने बच्चे हैं, बीवी है कि नहीं है, अरे उस कहाँ रहता है, उसका घर कहाँ है, सब पता करना चाहिए। मैंने किया। तो फिर आई थिंक हमें, देखिए, मैंने आप सबकी बातें सुनी, मुझे लगा आप लोग कोई अच्छा सजेशन देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो ये जो अंशुमन पांडे नाम का चट्टान है ना, उसे मैं देख लूंगा। अब क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ मैं देख लूंगा। अगर वो अपने आप को बात समझता है तो मैं भी गाज हूं। उसे दिखाता हूं कैसे झपट्टा मारूंगा, उसे पता भी नहीं चलेगा कौन आया, कब आया, कैसे आया, और उसके पास से सब कुछ छीन के ले गया। अंशुमन पांडे से कैसे डील करना है ना, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। कैसे? उसी के बिल में जाके उसके घर से कुछ ऐसा सबूत लेकर आना पड़ेगा जो उसी के खिलाफ वर्क करे, जिससे कि वो सारी बातें अंशुमन के खिलाफ हो जाए और अंशुमन नाम की जो प्रॉब्लम है ना, हमेशा के लिए खत्म हो जाए। वो क्या कहते हैं ना दादी, एक हाथ दे एक हाथ ले। कभी कभी हाथ तोड़ने के लिए हाथ जोड़ना भी पड़ता है। लेकिन राजू, ये तो करेगा कैसे बता? ये आप मुझ पे छोड़ दीजिए। चलो छोड़ दिया तुझ पे पुत्र। तू अंशुमन पे सांप छोड़, कुत्ता छोड़, बिल्ली छोड़, जो छोड़ना छोड़, लेकिन मेरे शौर्य को वापस लिया बस। राजवीर, मम्मी बिल्कुल सही कह रही है। मुझे मेरे घर में मेरे करण अर्जुन दोनों चाहिए। अर्जुन तो है, करण को ले आ। करण को लेकर आ मतलब करण सामने तो बैठा है, और
कहाँ से लेकर आ मतलब? मेरा मतलब मेरे शौर्य को लिया। ओ करण अर्जुन, अच्छा वैसे। चलो ठीक है, मेरे तो सर में दर्द हो रहा। प्रीता पुत्र मेरे लिए चाय बना ली। जी जरूर, लेके आती हूँ। नमस्ते। अरे अरे तुम दोनों आ गए। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। मुझे ना तुमको कुछ बात बतानी है। काव्या, शनाया, आप लोग कंटिन्यू करो, मैं 1 मिनट में आई, बस मुझे कुछ काम है। ओके। एक आइडिया है मेरे पास। क्या? क्या? निधि मैम, मैम वो मुझे आपसे बात करनी थी। आई नो आपको ये सारी बातें अच्छी नहीं लगेंगी, बट अगर मैं आपसे ये बात नहीं करूँगी तो मैं बिगड़ी बात को ठीक कैसे करूँगी? क्या बिगाड़ दिया मैंने तुम्हारा? नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रही मैम, वो मैं शनाया की बात कर रही हूँ। शनाया शौर्य की फियांसे है, इतनी स्वीटली रहती है उसके साथ, इतना प्यार करती है उससे। इवन फैमिली के साथ वो इतने अच्छे से रहती है, फैमिली उसे पसंद करती है। इनफैक्ट वो इस परिवार के साथ इतना घुल मिल गई है। इस फैमिली में जो भी आता है ना, वो यहाँ घुलने मिलने के लिए ही आता है, और उसके पीछे का रीजन मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो इसमें गलत क्या है मैम? ठीक ही है, बट मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि सब शनाया के साथ इतने अच्छे थे, इवन शौर्य, बट सडनली ऐसा क्या हो गया कि आप लोगों का बिहेवियर बदल गया शनाया की तरफ। तुम लोग सबको आदत है क्या बात को घुमा फिरा के करने की? सीधा पॉइंट पे नहीं आ सकते? ओके मैम, कमिंग टू द पॉइंट, एक्चुअली मैं बस आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप और शौर्य शनाया से नाराज हो क्या? अगर नाराज हो तो उसकी कोई वजह होगी, हम श्योर। शौर्य का आई अंडरस्टैंड कि वो जेल में है, वो इतने टफ टाइम से गुजर रहा है, तो शायद इसलिए थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता होगा और उसके और शनाया के झगड़े हो जाते होंगे। शनाया जानती है शौर्य कैसा है, थोड़ा मूडी है, मतलब कभी कभी सिचुएशन के हिसाब से मतलब रूड भी हो सकता है, बट उसने उसे वैसे ही एक्सेप्ट किया है जैसा वो है, और इसलिए एक्सेप्ट किया है क्योंकि शनाया शौर्य से बहुत प्यार करती है मैम, एंड आई प्रॉमिस यू दैट। बट मुझे ये समझ नहीं आता है कि आपका बिहेवियर सडनली इतना बदल क्यों गया, आप उसे इतना बेइज्जत क्यों करती हैं? उससे तमीज से बात करनी आती है, लोगों की इज्जत करनी आती है, ढंग से बिहेव करना आता है ना? उसमें मैनर्स है और ना ही उसमें संस्कार। आई एम सॉरी मैम, संस्कार है मेरी बहन में। जितना मेरे पेरेंट्स ने मुझे संस्कार दिए उतना ही मेरी बहन को भी दिए हैं। बट आई एम सॉरी अगर आपको ऐसा लगता है कि उसने कभी ऐसा कुछ किया है आउट ऑफ द लाइन जाकर, जिसकी वजह से आपको लगता है कि उसमें संस्कार नहीं है, तो मैं उसे समझाऊंगी। आप मुझे वजह बताइए, आई विल टीच हर कि आप जैसे लोग, आई एम सॉरी, आई मीन आप लोगों के साथ कैसे बिहेव। व्हाट डू यू मीन बाय आप जैसे? आई हैव अ क्लास, आई हैव अ लाइफस्टाइल। ये घर जिसमें तुम खड़ी हो ना, इस घर की बहू हूं मैं। आप जैसे का मतलब क्या है तुम्हारा? मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस आपसे ये कहना चाहती थी कि क्या कहना चाहती थी, क्या बोलना चाहती थी? मैं देख रही हूँ आजकल ना इस घर में बहुत सारे लोग आ रहे हैं और सब मुझसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बट यू नो, लेट मी टेल यू वन थिंग, आई डोंट हैव टाइम फॉर ऑल दिस, ओके? आई अंडरस्टैंड मैम कि आपके पास इन सारी चीज़ों का टाइम नहीं होगा। अब आपने जैसे मेरी इंसल्ट की, वैसे ही मेरी बहन की भी इंसल्ट की होगी। तुम लोग क्या शराफत का टोकरा लेके घूमते हो? हाँ, इज्जत बेइज्जत, व्हाट? आई रियली डोंट हैव टाइम फॉर ऑल दिस, डू यू गेट इट? आई गेट इट मैम। गुड। आप इतने बड़े घर में रहती हैं, आप लोग इतने वेल्दी लोग हैं,
हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे पास इतनी दौलत नहीं है, बट मैम आई एश्योर यू हमारी इज्जत ही हमारी दौलत है। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत है हमारे पास, और आपने सुना ही होगा गिव रिस्पेक्ट एक रिस्पेक्ट। वन सेकेंड व्हाट डू यू मीन? मैंने तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं दी तो तुम मुझे रिस्पेक्ट नहीं दोगी? हाँ, यू विल डिसरिस्पेक्ट मी। लिसन, मैंने यहाँ रिस्पेक्ट का शोरूम नहीं खोल के रखा है कि सबको बांटती फिरूं। इट्स ओके मैम, ऑनेस्टली मैं चाहती भी नहीं कि आप मुझे कोई इज्जत दें, वो मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि आपने मेरी बहन को बेइज्जत क्यों किया? कोई तो वजह होगी ना, और अगर कोई वजह नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मैम कि आप उसे इस तरह बेइज्जत करना बंद कीजिए। अब तुम मुझे सिखाओगी? मुझे किससे कैसे कहाँ कब क्या बात करनी है तुम्हें 1000 बार बोल चुकी हूँ, वो मैं डिसाइड करती हूँ। और तुम यहाँ मेरे घर में खड़ी हो, ओके? तुम मेरे घर में खड़े होके मुझसे कोई इस तरीके से बात नहीं कर सकता। तुम लकी हो कि तुम यहाँ तक हो। You get that? वैसे तुम भी अपनी बहन से कम नहीं हो, तुम दोनों ना बिल्कुल एक जैसी। जब इज्जत देनी नहीं आती तो लेने का तो एक्सपेक्ट ही मत किया करो, ओके? डिस्गस्टिंग। आई एम सॉरी मैम, आई एम रियली सॉरी अगर मेरे बिहेवियर से आपको ऐसा लगा हो कि मैंने आपको डिसरिस्पेक्ट किया। आई डिडंट मीन टू, मैं आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि शनाया शौर्य से बहुत प्यार करती है, वो इस पूरी फैमिली से बहुत अटैच्ड है, आपसे अटैच्ड है, और मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप लोग उससे अच्छे से बिहेव करें मैम, क्योंकि रिश्ते जो होते हैं ना वो रिस्पेक्ट से बनते हैं, प्यार से निभते हैं, समझदारी से निभते हैं। होता है कभी कभी हम नासमझी में कुछ ऊंच नीच कर देते हैं, कभी किसी के साथ बदतमीजी कर देते हैं, बट सॉरी बोलने से हम छोटे नहीं हो जाते मैम। हम छोटे होते हैं ना हम बड़े होते हैं। सॉरी बहुत पावरफुल चीज़ होती है एक रिश्ते में, वो एक टूटे हुए रिश्ते को जोड़ सकती है। बाकी मैं आपको और कुछ नहीं कहना चाहती मैम, मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप इस बारे में सोचें। एंड आई एम रियली सॉरी। आई एम रियली सॉरी। ये मुझे सिखाएंगे किससे सॉरी बोलना है, किससे? माय फुट। लो, आ गई मेरी चाय, दे मुझे। प्रीता बैठ जा बेटा। मम्मी जी चाय पीने में तो आज बहुत ज्यादा मजा आएगा, लेकिन राजवीर का आइडिया सुनने के बाद हमें और मजा आएगा। तब पता चलेगा कि हमारा शौर्य घर कितनी जल्दी आएगा। थैंक यू बेटा। हाँ, राजवीर को एक बहुत अच्छा आइडिया है शौर्य को जेल से निकालने का, लेकिन वो कह रहा था कि आप आओगे तो ही बताएगा। राजवीर, यहाँ सभी लोग बहुत समझदार, मुझसे ज्यादा ही समझदार है। तू बता तेरा आइडिया क्या है? वो यहाँ पे सब समझदार है माना मैंने, लेकिन सबसे ज्यादा समझदार आप हैं, इसलिए आपके आने का वेट कर रहा था मैं। अच्छा ठीक है, मतलब जो तू कह रहा है वो सही है, पर तू बता तो सही तेरा आइडिया क्या है, सब लोग वेट कर रहे हैं। निधि बेटा इतनी देर क्यों लगा दी? वो एक्चुअली मैं इससे बात कर रही थी। प्लीज पूछना मत कि क्या बात कर रही थी, क्योंकि मैं बता नहीं पाऊंगी। वो प्रीता से बहुत इन्फ्लुएंस्ड है ना ये। नहीं बताऊंगी मतलब ये क्या बोल रही हो? कुछ नहीं, वो निधि मैम बस ऐसे ही। राजवीर तुम कुछ बोल रहे थे ना? मेरे माइंड में एक आइडिया आया है कि अगर अंशुमन पांडे से हमें शौर्य को छुड़वाना है तो अंशुमन पांडे के खिलाफ कुछ ऐसा केस करना पड़ेगा जो अंशुमन पांडे के लिए बहुत भारी पड़े। जिस तरीके से अंशुमन पांडे ने शौर्य पे केस किया है, हमें भी उस पे ऐसा केस करना पड़ेगा कि अंशुमन पांडे भी गिड़गिड़ाए, तड़पे, उसे भी दर्द हो, उसके चक्रव्यूह में उसे ही हमें फंसाना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, जिसकी भाषा में उसे वैसे ही समझाना पड़ता है। तो अंशुमन पांडे के खिलाफ कुछ ऐसा केस करना पड़ेगा कि वो हमें एक ऑफर दे
कि आप ये केस वापस लो, मैं शौर्य का केस वापस ले लेता हूँ। आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन केस क्या बनाएंगे उस पे? उस पे कैसे नहीं केस बनता? उस पे तो पूरा केस बनता है। वही तो है जिसकी वजह से राजवीर पर गोली लगी थी और वो हॉस्पिटल पहुंच गया था। अंशुमन ने अटैक किया, पहले क्यों नहीं बताया? आपको ये नहीं पता? अरे जो गुंडे यहाँ लूथरा हाउस में आए थे और इतना केओस मचाया था, वो अंशुमन पांडे ने ही भेजे थे। और वो गुंडा जिसने गोली करण पर चलाई और राजवीर को लग गई, वो अंशुमन पांडे का ही था। और इतना ही नहीं, उसने दोबारा वो गुंडे भेजे थे जब राजवीर हॉस्पिटल में एडमिटेड था। और तब उन गुंडों ने सिर्फ राजवीर पर अटैक नहीं किया, उन गुंडों ने करण पे भी अटैक किया था। दोनों को मारने की कोशिश की थी। अटेम्प्ट टू मर्डर का साफ साफ केस बनता है। प्रीता पुत्र, बात तो तुम बिल्कुल सही कर रही हो। जान लेने से बढ़ के और कोई केस तो बन ही नहीं सकता।